जी, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि शहीद जितेंद्र की उनके पैतृक गांव की और उनकी अंतिम विदाई के साथ आप देख सकते हैं लोग पहुंच रहे हैं। वहां पे देख सकते हैं आप कि कैसे भारी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं और उनकी अंतिम विदाई में उनके साथ उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। आप देखिए भारी संख्या में लोग हैं वहां पर। जी देखिए, हमारे साथ सदफ हामिद इस समय लाइव हैं वहीं से। सदफ, देखिए शहीद जितेंद्र की अंतिम विदाई है, तो देखिए वहां पर भारी संख्या में भी लोग जुटे हुए हैं। बिल्कुल अलीशा, देखिए शहीद के पैतृक गांव ये पहुंच गई है पार्थिव देह, और रास्ते में आप देखिए जनसैलाब उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर उनके क्षेत्र के रहवासी और इस देश के वीर सपूत को नमन कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। और आखिरी विदाई में देखिए पूरा गांव यहाँ पर उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में जनसैलाब है और सभी फूलों की बारिश कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के रहने वाले जितेंद्र सिंह जिस तरह से तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ ही 13 और लोगों का निधन हुआ था, उसमें जितेंद्र कुमार भी शामिल थे। और देखिए आज उनकी पार्थिव देह गांव पहुंची है, उनके गृह क्षेत्र पहुंची है, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण उनका यहाँ पर अंतिम सलामी दे रहे हैं, सलाम कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं। पूरा गांव देखिए अलीशा, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए और हमारे दर्शक भी इस तस्वीरों को देख रहे होंगे कि आज पूरा गांव एक होकर अपने शहर के बेटे, इस देश के जवान वीर सपूत को सलाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और हजारों की तादाद में जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़े हुए हैं। जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, सलाम किया जा रहा है और गर्व महसूस किया जा रहा है। लेकिन सभी ग्रामीणों की आज आंखें नम हैं, आंखों में नमी है, क्योंकि आज वो अपने बेटे इस देश के वीर सपूत को नमन कर रहे हैं और अंतिम विदाई दे रहे हैं। इसलिए देखिए सभी की आंखें नम है। फिलहाल अब से कुछ ही देर बाद जो पार्थिव देह है वो उनके घर पहुंचेगी, क्योंकि घर वाले भी बड़े समय से इंतजार कर रहे हैं अपने बेटे को देखने के लिए। उस घर के पिता की आंखें भी तरस रही हैं और उनकी पत्नी भी इंतजार कर रही है। उनकी एक मासूम बच्ची है 3 साल की, वो भी अपने पिता का आने का इंतजार कर रही है। तिरंगे में लिपट कर ये पार्थिव देह थोड़ी ही देर में उनके घर पहुंचेगा। वहां पर सब उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब से कुछ ही देर बाद धामंदा पहुंचेंगे। सीहोर के धामंदा के रहने वाले थे जितेंद्र कुमार। आज उन्हीं को पूरा देश सलाम कर रहा है। हर एक यहाँ पर देखिए आप लोगों में कितना गौरवान्वित आप इन्हें देखकर महसूस कर पा रही होंगी कि आज पूरा शहर एक हो गया है अपने देश के बेटे को आखिरी सलामी देने के लिए। जी सदफ, देखिए आप तस्वीर में दिखा रही है कि कैसे वहाँ के जो लोग हैं वो अंतिम विदाई में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। उसको लेकर वहाँ के लोग की आंखें भी एक तरह से नम है। बिल्कुल देखिए आंखें नम हैं, क्योंकि पैरा कमांडो थे जितेंद्र सिंह, पैरा कमांडो थे। बड़े गर्व की बात है, मध्य प्रदेश के एक जिले से, एक छोटे से कस्बे से निकले हुए और देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। कई चीज़ों में उनका अहम योगदान रहा और पैरा कमांडो रहे हैं। पैरा कमांडो जल में, पानी में, हवा में और आकाश में जो बेहतर तरीके से प्रदर्शन करते हैं, एक मजबूती के साथ डटे रहते हैं। एक जवान, एक योद्धा, उससे पैरा कमांडो का पद मिलता है। और सीहोर के धामंदा के रहने वाले जितेंद्र सिंह एक पैरा कमांडो थे, इसलिए देश उन पर गर्व महसूस कर रहा है। देश उनको आज अंतिम विदाई दे रहा है, सलाम कर रहा है। लेकिन आंखें सबकी नम है, लेकिन परिवार वालों का भी इंतजार खत्म नहीं हुआ। परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी क्षण, वो पल, आखिरी पल वो जब अपने बेटे को देख पाएंगे। उनकी आंखें देखिए नम है और बहुत देर से, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं। बुधवार के दिन ये तमिलनाडु के कुन्नूर में हादसा हुआ था। आज पूरा परिवार इंतजार कर रहा है, आंखें नम है।
इस पल को काफ़ी ये देखिए गमगीन कर देने वाला ये माहौल है। एक देश का हमने एक बेटा खो दिया, लेकिन कहते हैं अलीशा कि जवान कभी मरा नहीं करते, वो हमेशा अमर रहते हैं, अजय रहते हैं। पूरा देश गर्व तो महसूस कर ही रहा है, लेकिन नम आंखों से आज विदाई भी दे रहा है। अब हम आपको तस्वीरें भी कुछ देर बाद दिखाएंगे, जब क्या उनका रिएक्शन होता है, क्या परिवार वाले देखकर अपने बेटे को, एक पत्नी अपने पति को जब तिरंगे में लिपटा हुआ जी पार्थिव देह देखेगी तो आप समझिए कि वो क्या महसूस जी कर सदाफ, पाएंगी। क्या अंदाजा मिल पा रहा है कि शहीद जितेंद्र का उनका पार्थिव शरीर जो है कब तक उनके पैतृक गांव पहुंच पाएगा? क्या समय का अंदाजा लगाते हुए कब तक पता चलने वाला है कि कब तक उनके गांव उनका शरीर पहुंचेगा? बिल्कुल देखिए अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो सड़क मार्ग से पार्थिव देह आ रहा है। शहर में जगह जगह जो जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है और सब उन्हें आखिरी सलामी दे रहे हैं। इसलिए थोड़ा समय भी लग गया है। 2 बजे का हालांकि टाइम था कि 2 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा, पंचतत्व में विलीन होंगे, हालांकि अभी भी टाइम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम बड़े नेता, प्रशासनिक अधिकारी, मिलिट्री कमांडो, तमाम जो टुकड़ी बल है आर्मी का, वो यहाँ पर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम सलाम करने के लिए पहुंचा हुआ है। आप ये तस्वीरें देखिए, पूरा शहर, पूरा गांव एक साथ खड़ा हुआ है। अलीशा, ये तस्वीरें दर्शकों को भी देखना बेहद जरूरी है कि देखिए किस तरह से वो जी देखिए सदाफ, आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कैसे सड़क के किनारे भी लोग खड़े हुए हैं, तो वहीं पार्थिव शरीर के पीछे पीछे भी लोग बाइक लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, क्योंकि आज एक बेटे ने देश के लिए अपना ये बलिदान इसे माना जाएगा, क्योंकि एक वो देश के लिए ही लड़ाई लड़ रहे थे। शुरू से ही वो मिलिट्री में रहे हैं, आर्मी में रहे हैं, पैरा कमांडो रहे हैं। उनका एक बड़ा बलिदान रहा है। हालांकि एक हादसे में उनका निधन हुआ है, लेकिन देश के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है, परिवार वालों के लिए अपूर्णीय क्षति है। लेकिन ये परिवार वाले ही नहीं, पूरा देश को। सदाफ, ये बताइए कि शहीद जितेंद्र का पार्थिव शरीर किस जगह से गुजर रहा है? आप कौन सी जगह पर है इस समय? बिल्कुल देखिए, हम सीहोर के क्रिसेंट के थोड़ा आगे आ गए हैं। हालांकि अब से कुछ ही मिनट का वो रास्ता रह गया है जब हम धामंदा गांव पहुंचेंगे, क्योंकि जितेंद्र सिंह, वीर सपूत जितेंद्र सिंह धामंदा के रहने वाले हैं और वहीं हम उनके परिवार के पास ही आगे बढ़ रहे हैं। और पीछे जो गाड़ी आ रही है फूलों से सजी हुई, एक बेटा अपने घर लौट रहा है, वही गाड़ी है जो फूलों से सजी हुई है, उसमें जितेंद्र सिंह का पार्थिव देह रखा है। कुछ ही मिनट बाद हम धामंदा गाँव पहुँचेंगे और परिवार वाले बेहद समय से इंतजार कर रहे हैं, आंखों में आंसू लेकर। आंसुओं का सैलाब है तो जन सैलाब भी तो है। सभी गर्व महसूस कर रहे हैं तो सभी की आंखें नम भी हैं, क्योंकि एक बेटा, देश ने एक बेटा खो दिया है। एक परिवार वालों ने, एक पत्नी ने अपना पति और एक बेटी ने अपना पिता खोया है, तो आंखें ज़रूर नम हैं और पूरे देश की ही आंखें नम हैं, ना सिर्फ परिवार वालों की। और देखिए, जब हमने उनके पड़ोसियों से बात की थी तो उनका कहना था, उनके घर वालों से बात की थी तो उनका कहना था कि वो चाहते थे कि उनकी बेटी एक पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करे। 3 साल की महज बेटी है, 3 साल की मासूम बच्ची है, आप समझिए। उसके लिए उन्होंने ये सोचा था कि एक दिन वो पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करेगी, परिवार वालों का नाम रोशन करेगी। लेकिन इस तरह से उनके पिता का, जितेंद्र सिंह का यूँ चले जाना कहीं ना कहीं परिवार वालों के लिए तो बेहद दुखी है। लेकिन जब इस बात की जानकारी लगी उनके स्कूल वालों को भी, क्योंकि वो स्कूल पहुंचे थे अब से कुछ दिन पहले ही और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, तो उन्होंने अपनी जो जितेंद्र सिंह की जो बेटी है उसके लिए निःशुल्क पढ़ाई का ऐलान कर दिया है। 12वीं क्लास तक वो निःशुल्क उस स्कूल में पढ़ सकेंगी। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से भी कई वो सुविधाएं दी गई हैं और राजकीय सम्मान के साथ, क्योंकि आज जितेंद्र सिंह की विदाई की जा रही है। लेकिन देखिए, ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन आप इस चीज को महसूस कीजिए, एक गांव का निकला हुआ। देखिए, तो जैसे तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि भारी संख्या में लोग साथ साथ पार्थिव शरीर के साथ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों में इतना ही गम है, इतनी ही उनकी आंखें नम है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आंखें नम हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन आंखें भी नम हैं। और नम हो भी क्यों ना, क्योंकि देश ने एक अपना बेटा खोया है, एक वीर सपूत खोया है, एक योद्धा को खोया है, इसलिए आज आंखें नम है। लेकिन गौरव
कम नहीं है। आप देखिए तिरंगा हाथों में झंडा लहरा रहा है और ये लोग सिर्फ अभी कुछ दूरी से ही नहीं बल्कि राजधानी भोपाल से सीहोर जिले में सिर्फ इसी तरह बाइक पर तो कोई पैदल जगह जगह उनको सलामी दे रहा है और भारत माता की जय के जयकारे लग रहे हैं। उनको गौरवान्वित महसूस कर देने वाला ये क्षण है, साथ ही आंखों में नमी ला देने वाला भी। देखिए पूरा गांव जगह जगह इसी तरह से लोग इकट्ठा हुए हैं और ये हाथों में फूल हैं, उनके फूलों की बरसात की जा रही है। योद्धा को आखिरी सलामी दी जा रही है। पूरा आज सीहोर जिला, पूरा राजधानी भोपाल आज एक हो गया है और एक तरफ खड़े होकर अपने बेटे का इंतजार कर फूलों से ही उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। थोड़ी ही देर में धामंदा हम गांव पहुंचने वाले हैं क्योंकि न्यूज़ 24 भी साथ ही चल रहा है, जहां पार्थिव देह जा रही है जितेंद्र सिंह की, उन्हीं के थोड़ी सी दूरी पर हम हैं और अब देखिए कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। हालांकि कुछ नेता भी पीछे चल रहे हैं, इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं अंतिम सलामी देने के लिए। तमाम पूरा शहर आज एक हो गया है और पूरा देश ही उनको नमन कर रहा है। एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। जी देखिए, उनकी अंतिम यात्रा में, उनकी अंतिम विदाई में भारी संख्या में तो लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन जब उनका अंतिम संस्कार होगा तो वहां कौन कौन मौजूद रहेगा सदफ? बिल्कुल अलीशा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजकीय सम्मान के साथ इस देश के बेटे जितेंद्र सिंह को आखिरी सलामी देंगे। राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे, मिलिट्री कमांडो जो टुकड़ी है, आर्मी की टुकड़ी, वो यहाँ पर जितेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ ही यहाँ पर सलामी दी जाएगी। और देखिए अगर हम उनकी सदर देखिए, लगातार आप तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं, हमारे दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रही हैं, तो हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसी लगातार जो है लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है, हम तस्वीरों में देख रहे हैं। बिल्कुल देखिए, क्योंकि पूरा शहर उमड़ रहा है, जनसैलाब आखिरी सलामी के लिए, अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम विदाई के लिए, आखिरी सफर पर है इस देश के योद्धा जितेंद्र सिंह। उन्हीं को सलामी देने के लिए आज पूरा शहर एक हो गया है और सड़कों पर उतरकर नम आंखों से यहाँ पर देखिए विदाई दी जा रही है। पूरा शहर पार्थिव देह के पीछे चल रहा है और जयकारे लग रहे हैं। अगर हम जितेंद्र सिंह के जीवन शैली की बात करें अलीशा, तो 10वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़े थे और उन्हें आर्मी में जाने का, उनके दोस्त बताते हैं कि उन्हें प्लेन में सफ़र करने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने इस फील्ड को चुना। इसके बाद उन्होंने निजी स्कूल से 12वीं क्लास पास की और फिर हायर सेकेंडरी पास करने के बाद अगर उन्हें उच्च शिक्षा पढ़नी थी तो वो सीहोर कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। यानी कि देखिए एक कस्बा कहलाता है, सीहोर जिले का धामंदा एक कस्बा है, वहाँ से उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। और उनका ये मानना था जितेंद्र सिंह का कि अगर सबसे अच्छी कोई नौकरी होती है तो वो सेना की होती है, और यही वजह थी कि जितेंद्र सिंह पैरा कमांडो रहे और उन्हीं की इसी लगन ने उन्हें कई बड़े पदों पर रखा। और फिलहाल वो पैरा कमांडो थे और सेना में थे, उन्हें सबसे अच्छी नौकरी सेना की ही लगती थी। इसके अलावा वो चाहते थे कि उनका भाई भी सेना में जाए, हालांकि उनके भाई का चयन नहीं हो पाया और वो खुद इस फील्ड में रहे। उनके पिता बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही जब वो अपने गृहग्राम क्षेत्र आए थे तो उन्होंने एक नया ट्रैक्टर भी दिलाया था और जब भी वो यहाँ आया करते थे तो खेत पर ज़रूर जाते थे। मतलब उन्हें खेती भी पसंद थी, क्योंकि एक कस्बे के रहने वाले हैं, एक गाँव से आते हैं, कई चीज़ें हैं। अब यही चीज़ें जो परिवार वाले हैं याद कर कर आँखों में आंसू लिए हैं, क्योंकि ये सब उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा। कुछ दिन पहले उनका बेटा उनके सामने था, इस तरह की बातें हुई हैं और वाकई में देखिए यकीन करना किसी भी परिवार वाले के लिए बेहद मुश्किल होता है जब कोई अपने बेटे को खो देता है। और यही वो मंजर है, परेशान हैं, दुखी हैं, आंखों में। देखिए सदफ, सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, लोग अपनी घरों की छतों पर से भी अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। हम तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे घर की छतों पर भी भारी संख्या में भीड़ मौजूद है, लोग उन्हें आखिरी विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, सड़कों पर ही नहीं, लोग जहां जगह मिल रही है अपने घरों की छतों पर, तो कोई सड़कों पर, बड़ा जनसैलाब है, पूरा शहर एक हो गया है सिर्फ एक झलक देखने के लिए, एक अंतिम विदाई में
का वो साक्षी बनने के लिए कि हमने हमारे देश की योद्धा के साक्षी बने हैं, उसे अंतिम विदाई दी है। और यही वजह है कि कोई अपने घरों की छतों पर खड़ा है, सैलाब उमड़ा हुआ है सड़कों पर, फूलों की बरसात की जा रही है योद्धा पर, और जो परिवार वाले हैं वो टकटकी लगाए फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। और इनका इंतजार कुछ ही देर बाद खत्म होगा, जब वो अपने बेटे को, जब एक पत्नी अपने पति जैसे को, जैसे और एक मासूम उनका बच्ची गांव अपने पास पिता आता जा रहा है, वैसे वैसे देख सकते हैं कि भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तस्वीर में देख सकते हैं कि कुछ देर पहले भीड़ थोड़ी कम थी, लेकिन जैसे जैसे उनका पैतृक गांव पास आता जा रहा है, छतों पर क्या, सड़कों पर क्या, लोग जमा होते जा रहे हैं और उनकी अंतिम विदाई में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को गर्व महसूस हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों में गम का माहौल भी है सदफ। बिल्कुल, देखिए गम का माहौल होगा अलीशा, हम वही बात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि परिवार वालों ने तो एक अपना बेटा खोया ही है, अपने घर का एक सदस्य खोया ही है। लेकिन जब देखिए कोई अगर हमारे आसपास का रहने वाला क्षेत्र का इतनी बड़ी जगह जाता है और देश का नाम रोशन करता है, तो ज़रूर जो अपने घर वालों के साथ साथ जो पड़ोसी होते हैं, जो पूरा शहर होता है, वो भी उन पर गर्व महसूस करता है। और यही वजह है कि आज आंखें नम हैं और गर्व भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के रहने वाले, धामंदा के रहने वाले जितेंद्र सिंह ने देश का ही नाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। और यही वजह है कि देश आज उन्हें अंतिम सलामी दे रहा है। बड़ी संख्या में हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। जो लोग हैं आखिरी दर्शन करने के लिए, सिर्फ उन्हें सलामी देने के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर चारों ओर अगर आपको कुछ दिखाई देगा तो जन सैलाब दिखाई देगा। लोग अपने घरों की छतों पर खड़े हुए हैं और एक वीर योद्धा को, वीर सपूत को, इस देश के एक बेटे को सलाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुँचेंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा उनके परिवार वाले वहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। आज जितेंद्र सिंह पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। जी सदफ, अब से कितनी देर लगेगी उनके अपने पैतृक गांव पहुँचने में? जो जवान होते हैं वो अजय रहते। सदफ, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सड़कों पर जिस तरह से जनसैलाब दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अलीशा, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, आवाज आ रही है सदफ। देखिए समय इसलिए लग रहा है क्योंकि आप सड़कों पर देखिए जनसैलाब उमड़ा हुआ है, ट्रैफिक जाम हो गया है, कहीं जगह नहीं है, क्योंकि जो पूरा शहर है, पूरा गांव है, वो सड़कों पर उतर आया है। इसलिए थोड़ा देखिए, जरूर विलंब शहीद जितेंद्र का पार्थिव शरीर उनके अपने पैतृक गांव पहुंचने वाला है। कुछ ही देर में उनके अपने पैतृक गांव पहुंचेगा पार्थिव शरीर।